जी 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था मोदी जी ने। रोज 70,000 देते हैं हर महीने। और आप भी गई हैं, मैं भी गया हूं, बहन जी आप भी गई हैं। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के, बिना जात को देखे हुए, बिना गोत्र को देखे हुए, बिना इटावा को देखे हुए, बिना जिले को देखे हुए, बिना अमेठी को देखे हुए, बिना रायबरेली के देखे हुए योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं। आज भी अपने वर्कर को कह दो, बिना इंटरव्यू के नौकरी लग गई है। प्रतियोगिता दरगाह, हिंदी के अखबार, द हिंदू अखबार, टेलीविजन की न्यूज़ और खन्ना वर्मा की जीके की किताब को तुम्हारे बच्चे अगर 8 घंटे पढ़ लेंगे तो मोदी जी की बिना इंटरव्यू की 50,000 की नौकरी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ। पशुपालन हमेशा पेलर इकोनॉमी रही है। 70% दुग्ध बढ़ गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी भेड़ों को बचाने के लिए और बकरियों को बचाने के लिए निःशुल्क मोदी जी ने गोट वैक्सीन और ब्रूसोलिस फ्री शी पॉक्स और गोट पॉक्स का इंतजाम किया है। और फुट और माउथ डिजीज के लिए लगभग 12 करोड़ वो लगाने का काम किया है, वैक्सीनेशन काम का किया है। एक क्रांति आ जाएगी। सर, सेक्स सॉर्टेड सीमन देश को बताना चाहता हूँ। मोदी जी की सरकार वर्गीकृत वीर से गायों के बच्चे कृत्रिम गर्भाधान से पैदा कर रही है। मालूम रिजल्ट क्या आया है? 92% बच्चियां पैदा हो रही हैं। दूध की नदियां बहती थी, सुना है बह जाएंगी। अगर देश के किसान मेरी आज की बात को मान के अपनी गाय को कृत्रिम गर्भाधान से वर्गीकृत वीर से कराएंगे तो एक गारंटी है, साहिवाल की बच्चियां पैदा होगी, थार पारकर की होगी, गिर की होगी और हरियाणवी गाय होगी और 12 साल तक जिंदा रहेगी। और बछड़ा पैदा हो गया तो ना हल चलते हैं, ना बैलगाड़ी चलती है, ना दाएं चलती है, ना रेहड़ चलती है। और दाएं तो तुम्हारा नेता जानता भी नहीं होगा कि दाएं किससे कहते हैं। इसलिए बछिया पैदा होगी तो दूध की नदी बहेंगी और बछड़ा पैदा होगा तो मशीन के आने से जब वो यूजलेस है वो प्राइसलेस हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक 50 लाख की सब्सिडी है गोट और भेड़ पालने के लिए और 50 लाख की हमारी देशी 50 गाय कोई पाले। नागरिक उड्डयन, एक दिन प्रधानमंत्री का हवाई चप्पल वालों हवाई यात्रा करेंगे। 517 नए रास्ते ढूंढ लिए हैं, 1000 नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। आगरा में सिविल एयरपोर्ट बन रहा है, पर्यावरण ने क्लियरेंस दे दी है, टेंडर हो गया है। और मोदी कार्यकाल में ये पहले एक भी नहीं चलती थी, अब आगरा से लखनऊ, आगरा से बेंगलोर, आगरा से अहमदाबाद, आगरा से जयपुर और एक आध भूल रहा हूँ, आगरा से बेंगलुरु फ्लाइट शुरू हो गई है। और आपने पैसा दे दिया है, हमने जमीन इकट्ठी कर ली है, केंद्र ने पर्यावरण की स्वीकृति दे दी है, टेंडर हो गया है। देश का कोई भी व्यक्ति यदि भारत में पर्यटन की दृष्टि से आता है तो आगरा के ताजमहल देखने के लिए आता है, बाद में अन्य जगह जाता है। अब हम हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसरो, चंदा मामा दूर के नहीं रहे। आपको पता है 2013 में एक हॉलीवुड की फिल्म बनी थी इंटरस्टेलर, 1300 करोड़ आई थी कीमत। रील की कीमत 1300 करोड़ और रियल की कीमत आई है 615 करोड़। 615 करोड़ में चंद्रयान पहुंच गया है। चलो, आप तो अंतरिक्ष में भी करते थे घपलेबाजी, हम विश्व गुरु थे, हम नहीं है, हम बन जाएंगे। सर, 1192 हमारे लिए बहुत खराब था। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, हमारे आविष्कार, हमारे विश्वगुरु, हमारा साहित्य, संगीत, कला, लोक भाषा पर कुठाराघात हुआ। फिर मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद हुड़ों ने, यमनों ने, फ्रांसीसियों ने, डचेज ने और ब्रिटानिया हुकूमत ने हमें विश्वगुरु हम थे। हमारे कर्ण के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी। जेल वेड ने टेलीविज़न बाद में बनाया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध को संजय हस्तिनापुर में सुना रहे थे और मार्कोनिया ने रेडियो बाद में बनाया है। हमारे पास द्वापर में था, जब कंस अपनी प्यारी बहन को लेके मेरी लोकसभा से गुजर रही थी तो आकाशवाणी हुई थी, जिसको ले जा रहा उसका पुत्र तुझे मार देगा, इसका मार्कोनी ने बाद बनाया, हमारे पास पहले थे। राइट ब्रदर्स ने जहाज सर 1900 में बनाया है और हमारे विश्वकर्मा जी ने बना लिया था, जिससे रावण हाईजैक करके, हाँ जी, पुष्पक हाई कोर्ट वो ले गया था। और इसी प्रकार से फायर प्रूफ जैकेट प्रहलाद बच गया था और उसकी बुआ मर गई थी क्योंकि फायर प्रूफ जैकेट थी और बुलेट प्रूफ कर्ण के पास थी। हम विश्वगुरु थे, हम नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में हम जरूर बनेंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, नई शिक्षा नीति, बाबा साहब ने कहा था विश्वगुरु विश्वगुरु। अरे आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लेना मित्रों, हम रहें ना रहें, लेकिन 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, हम सुपर पावर होंगे, नंबर 1, हम नंबर 1 इकोनॉमी होंगे और हम विकसित राष्ट्र होंगे और मेरी भाषा में हमारी चौधराहट भी दुनिया के देशों में होगी। ये मेरे अपने शब्द हैं। तो शिक्षा, बाबा साहब ने क्या कहा था?
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कभी ऐसे कहा था संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है, मैंने भी 5-6 बार खोल दिए, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए भी ताले खुलते हैं। कुछ दीदी के कार्यकाल में जब वो HRD की मंत्री थी, और अब जितने तुमने IIT बनाए हैं उससे 5 गुने हमने बना दिए हैं, जितने IIM आपने बनाए थे उससे 10 साल में हमने 4 गुने बना दिए हैं, जितने एम्स आपने बनाई थी उससे 3 गुनी बना दी है, जितनी लॉ यूनिवर्सिटी आपने खोली थी उससे 4 गुनी खोल दी है।